अपने हिंदू में। और जो कन्फ्यूशियस है उसका जो सारा चिंतन रहा है वो क्या है, नैतिकता पर आधारित रहा है। नैतिकता प्रधान, नैतिकता प्रधान चिंतन, यानी जो हमारे कन्फ्यूशियस है अपने ये जो बातें की हैं वो केवल नैतिकता के बारे में बता है, यानी मनुष्य में नैतिकता है, मनुष्य का स्वभाव अच्छा होता है, तो ये अपने जो सारा चिंतन किया इसमें केवल वो नैतिकता
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक एक ही स्टूडेंट ने अब तक ज्वाइन किया है, तो हमारे पास एक लिमिटेड सा टाइम है, सो हम इतना इसे डिले नहीं करेंगे। सो जो आज का टॉपिक है वो है हमारा पब्लिक इकोनॉमिक्स का फोर्थ यूनिट का फोर्थ टॉपिक, जिसका नाम है व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं वित्त आयोग। तो इस लेक्चर में क्या है, हम जो हमारा वित्त आयोग है उसके बारे में काफी सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि हमारा फाइनेंस कमीशन क्या है, कब इस्टेब्लिश हुआ, क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव है, उसके अलावा कब इसको बनाया गया और इसकी अब तक की परफॉर्मेंस कैसी रही है। तो वो सारी चीजें जो है आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला जो क्वेश्चन आता है सबके मन में, व्हाट इज फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग क्या है। तो यहाँ पे ना लिखा है, फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट डिटरमाइंस द मेथड एंड फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द टैक्स प्रोसीड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। सिंपल शब्दों में बताएं तो जो वित्त आयोग है उसका एक ही काम है, एक ऐसा तरीका या फॉर्मूला बनाना जिससे कि जो टैक्स आया है सेंटर के पास टोटल, उसको जो है फाइनेंस कमीशन डिवाइड करता है। कि मान लीजिए 100 रुपए आए हैं, ठीक है, और मान लीजिए कि हमारे पास जो है 10 स्टेट है फॉर एग्जाम्पल कंट्री में। तो क्या करेंगे, उसमें से कुछ हिस्सा तो 100 रुपए में से मान लीजिए 40 रुपए मांग लेते हैं हम। 40 रुपए तो हमने सेंटर को ही दे दिए, क्योंकि कुछ काम ऐसे है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, जैसे मिलिट्री है, आर्मी का जो काम है, रेलवे का जो काम है, वो सेंटर ही देखती है। और बाकी के जो स्टेट है उनके लिए जो 60 रुपए बच गए हैं उनको वो डिवाइड कर देगी। तो अब आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये जरूरी है कि हर स्टेट को बराबर ही पैसा दिया जाए। द आंसर इज नो। ऐसा नहीं है कि आपके पास 10 स्टेट है तो आप सबको 6-6 रुपए दे दोगे, ये कंपलसरी नहीं है। उनमें से एक स्टेट ऐसा हो सकता है, जैसे कि हमारे हरियाणा, पंजाब है, गोवा है, रिच स्टेट में आते हैं, काफी हाईली इनकम यहाँ पे है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, पर कैपिटा इनकम भी हाई है। तो इसलिए जो है यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। तो जरूरी नहीं है कि हरियाणा को भी 60 रुपए में से 6 रुपए मिलेंगे, हो सकता है 3 रुपए मिले, 4 रुपए मिले, डिपेंड करता है। और इन्हीं 10 स्टेटों में जो है एक स्टेट हो सकता है बिहार या उड़ीसा या झारखंड या आपके मध्य प्रदेश, जो काफी गरीब स्टेट में आते हैं। तो इनकी गरीबी दूर करने के लिए सीधी सी बात है, फाइनेंस कमीशन जो है ज्यादा रेकमेंड करेगा कि भाई बिहार जो है एक गरीब राज्य है, तो वहाँ पे भुखमरी भी है, बेरोजगारी ज्यादा है हरियाणा के कंपेरिजन में। तो क्यों हमें जो है हरियाणा को कम और बिहार को ज्यादा पैसा देने की जरूरत है, क्योंकि ये यहाँ पे जो अप्रोच है वो क्या है, नीड बेस्ड अप्रोच है। तो ये जरूरी नहीं है कि फाइनेंस कमीशन जो है सबको इक्वली ही पैसे बांटने की रिकमेंडेशन देगा, ऐसा जरूरी नहीं है। फिर बात आती है फाइनेंशियल कमीशन ऑफ इंडिया। द फाइनेंस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट डिटरमाइंस द मेथड एंड फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द टैक्स प्रोसीड between the center and states and among the state as per the constitutional arrangement and present requirement। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जिस स्टेट को जितनी ज्यादा जरूरत है उसको उसी हिसाब से जो है एलोकेट किया जाता है। और जो संवैधानिक राइट्स हैं, ऐसा नहीं है कि आप हरियाणा को 0 रुपए दोगे, कुछ नहीं दोगे, ऐसा भी नहीं हो सकता। जो कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो संवैधानिक धाराएं हैं, उनमें भी कुछ मिनिमम रखा गया है कि आपको हर साल एक स्टेट को कम से कम इतना तो देना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट को भी तो अपना खर्चे चलाने होते हैं ना, सैलरी देनी पड़ती है लोगों की, और यहाँ पे हॉस्पिटल बनाने हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो पैसे की जरूरत तो है ही है, सिंपल सी बात है, हर स्टेट को जरूरत है। तो इसमें दो चीजें ध्यान रखता है फाइनेंस कमीशन। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट कि लिखा हुआ क्या है कि हम कितना कम दे सकते हैं और कितना ज्यादा दे सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या है, प्रजेंट रिक्वायरमेंट। या मान लीजिए कि हरियाणा में कोई बाढ़ आ जाए या कोई और नेचुरल डिजास्टर हो जाए। पिछले साल हो सकता था हरियाणा को 6 रुपए दिए थे 10 में से, या 5 रुपए दिए थे या 2 रुपए दिए थे। लेकिन इस साल अगर ये हुआ कि भाई काफी डिजास्टर हुआ है नेचुरल, तो मे भी हरियाणा को ज्यादा पैसे देने पड़े सेंटर को, जरूरी भी है। तो ये सारी चीजें भी जो है हमें माइंड में रखनी है। तो उसके बाद ये है, व्हाट इज फाइनेंस कमीशन एंड इट्स फंक्शन, कि वित्त आयोग क्या है और ये कैसे काम करता है। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।
The constitutional makers were aware of the financial requirement of the center and the state. They devised an elaborate method clearly demarcating the duties and responsibilities of the units of union and the union itself while allocating resources to perform those duties. To meet these requirements, the Finance Commission came into being. तो इसने कहा जिन्होंने संविधान बनाया था उनको इस बात का शुरू से ही पता था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सबको जो है पैसों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये जो इंडिया हमारा कंट्री है ये एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और जो यहाँ पे जो इकोनॉमी है वो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी है, कि मतलब ये नहीं है कि सबको सेंटर ही करेगा, सबको सेंटर को ही देखना है जैसे चाइना में है या कोरिया में है। यहाँ पे स्टेट्स को भी पावर मिली हुई है और सेंटर को भी मिली हुई है। तो इसलिए जो है इनके बीच में रिसोर्स का जो बंटवारा होगा उसके कुछ फॉर्मूले संविधान में लिखे हुए हैं, कुछ एक्ट बनाए हुए हैं जिनको हम ठुकरा नहीं सकते, तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो बेसिकली इस काम को करने के लिए, रिसोर्सेज को बांटने के लिए आपस में जो है फाइनेंस कमीशन अस्तित्व में आया। The Finance Commission has a chairman and 4 members appointed by the President. The Government of India provides necessary support and manpower, including a secretary to the Commission to facilitate its work. तो इसने कहा कि जो फाइनेंस कमीशन होता है उसमें एक तो चेयरमैन होता है और जो है 4 मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और उसके अलावा जो भारत सरकार है वो जो है इस फाइनेंस कमीशन को जो उसको सपोर्ट चाहिए, मैन पावर चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए उसको सरकार प्रोवाइड कराती है। फिर है फाइनेंस कमीशन चेयरमैन। In November 2017, President of India constituted the 15th Finance Commission and appointed former Planning Commission member N.K. Singh as its chairman. The commission had former Economic Affairs Secretary Shaktikant Das as its member, but he resigned from the post in December 2018 following his appointment as RBI Governor. The Union government appointed former Finance Secretary Ajay Narayan Jha in his place in March 2019. तो जो ये फाइनेंस कमीशन चेयरमैन की बात होती है इसकी हम बात कर लेते हैं। नवंबर 2017 में जो है प्रेसिडेंट ने 15वां फाइनेंस कमीशन स्टार्ट किया और उसके जो चेयरमैन थे वो कौन थे? N.K. सिंह। और इसमें जो है शक्तिकांत दास जो भी प्रेजेंटली गवर्नर है उनको जो है इसमें लगाया गया, इनको इसका मेंबर बनाया गया। लेकिन बाद में शक्तिकांत दास जी ने वहां से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनको जो है RBI गवर्नर बनाया गया था दिसंबर 2018 में। तो ये उसके बाद अजय झा है उनके फाइनेंस सेक्रेटरी। तो ये कैसे जो है कमीशन काम करता है, एक चेयरमैन होता है बाकी सदस्य होते हैं। तो उसके बाद है आर फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन बाइंडिंग। While constituting the commission, the central government decides the terms of reference. This includes the reference point to be used for formulated recommendation, such as which census will be used as a reference point for factoring in the population of states. भाई देखो जो फाइनेंस कमीशन है ना वो उसकी हर बात गवर्नमेंट माननी जरूरी नहीं है। फाइनेंस कमीशन क्या करता है? सलाह देता है, सिर्फ एडवाइस देगा, रेकमेंडेशन देगा कि भाई आप जो है सरकार को कहेगा कि आप इस स्टेट को इतना पैसा दो, इसको इतना दो, इसको इतने ही काफी है। क्योंकि फाइनेंस कमीशन का सारा डेटा है, लेटेस्ट जो जनगणना हुई है उसका डेटा उसके पास मिलेगा। भाई जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है तो इसलिए वहाँ पे पैसा भी ज्यादा देना पड़ेगा, जैसे हमारा यूपी है, बिहार है, काफी हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है, तो इनको फंड करना भी बहुत जरूरी है। After holding consultation with all stakeholders that include the ministries and departments of the union government, state government, trade bodies, banks and industry, the common finalized the formulation for dividing the tax by for a period of 5 years. तो जो टैक्स पीरियड है, जो टैक्स का जो बंटवारा करना है स्टेट्स के बीच में, उसको देखे 5 साल के लिए ये करते हैं कि मान लीजिए कि आप फाइनेंस कमीशन का जो ड्यूरेशन है वो 5 साल मान के चलो। अब जैसे 15वां जो फाइनेंस कमीशन है 2017 में लागू हुआ है, तो ये मान लो आप 2022 में ये खत्म होगा। तो इसका जो टाइम पीरियड है फाइनेंस कमीशन का वो यूजुअली 5 साल ही होता है। फिर है फाइनेंस कमीशन एंड इट्स फंक्शन। The Finance Commission has the following function or duties. The Commission make recommendation. ओके, एक मैसेज आया कि सर वॉइस ब्रेक हो रही है,
So I think I should change my internet connection. Just a minute. Just a minute. तो हम बात कर रहे थे फाइनेंस कमीशन कैसे काम करता है, उसके फंक्शन की अभी यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। द फाइनेंस कमीशन हैज द फॉलोइंग फंक्शन एंड ड्यूटीज। जो वित्त आयोग के कार्य है वो क्या क्या है? द कमीशन मेक्स रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स प्रोसीड्स बिटवीन द यूनियन सर एंड। वॉइस ब्रेक हो रही है सर। अरे अभी देखता हूँ, 1 मिनट, कनेक्शन चेंज किया है। तो जो फाइनेंस कमीशन है उसका जो प्राइमरी वर्क है वो क्या है? वो जो है प्रेसिडेंट को अपनी रिकमेंडेशन भेजता है कि हमें जो है कि स्टेट को कितना ट्रांसफर करना चाहिए पानी का। तो जो सेकंड है, द कमीशन आल्सो डिसाइड द प्रिंसिपल दैट गवर्न द पेमेंट ऑफ ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। एक आधा स्टेट ऐसा भी हो सकता है जिसको स्पेशल फंड चाहिए होता है, वो चाहे आप नेचुरल डिजास्टर को मैनेज करने के लिए लगा लीजिए, और जैसे कि अभी करंट का आपका कोविड-19 क्राइसिस चल रहा है, इसमें भी जो है काफी दिक्कतें हैं। इसके लिए भी अब तो ये मानना पड़ेगा कि हर स्टेट को इसकी जरूरत है, महाराष्ट्र को भी जरूरत है, हरियाणा को भी, और जहाँ जहाँ पे कोविड-19 का इम्पैक्ट ज्यादा होगा वहाँ पे उसको उतने ही ज्यादा फंड की जरूरत भी पड़ेगी। और जो तीसरा काम है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन आल्सो रेफर एनी अदर मैटर टू द फाइनेंस कमीशन इन द इंटरेस्ट ऑफ बिल्डिंग ए साउंड फाइनेंशियल सिस्टम। उसके बाद जो राष्ट्रपति है वो कोई स्पेशल एक्ट जो है या कोई और लॉ है वो भी जो है पास करवाने के लिए बोल सकते हैं, जिससे कि इंडिया का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर रिपोर्ट्स ऑफ फाइनेंस कमीशन। Under Article 281 of the Constitution, the President of India is required to cause laying of the Finance Commission report before each House of Parliament, along with an explanatory note and the action taken by the government on the Commission's recommendation. जो आपका अनुच्छेद 281 है संविधान का, उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया का, उसको जो है फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट में भिजवानी है, जिस पर उनके साइन होंगे, और उसमें जो है रेकमेंडेड एक्शन की एक एक्शन प्लान जिसे हम बोलते हैं वो भी इसमें मेंशन होगा। फिर है द 12th फाइनेंस कमीशन, ये जो अभी आया था, लेटेस्ट है, ज्यादा पुराने नहीं है ये। द 12th फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 2002 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर आरबीआई गवर्नर एंड नोटेड सर वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही सर क्लियर। जस्ट अ मिनट भाई, जस्ट अ मिनट। अभी वॉइस नहीं आ रही क्या, बताओ। सर अब आइए सर। अब आई है, चलो करते हैं हम इसे हाँ फिनिश। सर पहले बिल्कुल ब्रेक हो रही थी सर, अब आई आपकी क्लियर वॉइस। चलो ठीक है। तो जो ठीक है हमारा सर। हाँ, जो हमारा 12वां फाइनेंस कमीशन था उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। द 12th फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 2002 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर आरबीआई गवर्नर एंड नोटेड इकोनॉमिस्ट डॉक्टर सी रंगाराजन। The Commission submitted its recommendation in November 2004 and recommended states there to be capped at 30.5% of the divisible pool of central tax. Its recommendation covered the period of 2005 to March 2010.
जो हमारा 12वां फाइनेंस कमीशन था, उसके लिए उनको जो चेयरमैनशिप थी वो किसको दी गई थी? जो पहले आरबीआई के गवर्नर भी थे और एक जाने माने इकोनॉमिस्ट भी रहे हैं, डॉक्टर सी रंगाराजन। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि जो राज्य है उनको जो है 30.5% जो है टैक्सेस का हिस्सा देना है, और ये उनकी रिपोर्ट में मेंशन था। और ये जो टैक्स का बंटवारा था 30.5% का, ये कब से कब तक लागू रहा? 2005 से लेके 2010 तक, मतलब कि 5 साल के पीरियड तक। उसके बाद फिर आया आपका 13th फाइनेंस कमीशन, और इसमें क्या था? The 13th Finance Commission was appointed by the President of India on November 13, 2017 under the chairmanship of Dr. Vijay Kelkar. It recommended an increase in state share in the digital pool of central tax to 32%, an increase of 1.5% over the previous Commission's recommendation, and its recommendation covered the period of April 2010 to March 2015. जो 13वां फाइनेंस कमीशन आया, उसके जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर विजय केलकर। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि टैक्स शेयर, जो सेंट्रल टैक्सेस का शेयर है वो 30.5 जो पिछले फाइनेंस कमीशन में था उससे बढ़ा के 32% उन्होंने रेकमेंड किया, यानी कि 1.5% इंक्रीजमेंट उन्होंने रेकमेंड किया। और उनका जो ये पीरियड था वो कितना था, कब से कब तक था? अप्रैल 2010 से लेके मार्च 2015 तक। फिर आपका आया था 14th फाइनेंस कमीशन। The 14th Finance Commission was constituted by the President of India on January 2, 2013 under the chairmanship of former RBI Governor Dr. Y.V. Reddy. The Commission submitted its report in December 2014. The Commission increased the share of states in the divisible pool central tax from 32 to 42%, which was accepted by the Union Government. Recommendations are applicable for a period of 5 years from the April 2015 to मार्च 2020। तो जी ये जो अपना 14th फाइनेंस कमीशन आया, इसने जो है 10% ज्यादा का रिकमेंडेशन दिया। पहले हम 13th में हमने 32% का कहा, उसके बाद जो है 14th में वो फिर से बढ़ा के 32 से 42% हुआ, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसको जो है यूनियन गवर्नमेंट ने यानी केंद्र सरकार ने मंजूर भी कर लिया। उसके बाद ये है द 15th फाइनेंस कमीशन, जो बिल्कुल लेटेस्ट है। द 15th फाइनेंस कमीशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन नवंबर 2017 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एन.के. सिंह, ए फॉर्मर मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन। जो 15वां फाइनेंस कमीशन है उसको नवंबर 2017 में स्टार्ट किया गया, और उसके जो चेयरमैन थे वो थे एन.के. सिंह, जो कि पहले जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, योजना आयोग, उसके भी मेंबर रहे हैं। This commission is expected to submit its report by October 2019. Its recommendation will cover a period of 5 years from April 2020 to March 2025. तो इनकी जो डेडलाइन तो वैसे चली गई है, इनको का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 2020 से लेके 2025 तक का। उसके बाद ये तो थी सारी बात सेंट्रल लेवल पे। अब बात करते हैं स्टेट लेवल। स्टेट लेवल पे भी क्या है कि स्टेट राज्य के स्तर पे भी वित्त आयोग होता है, क्योंकि अब अगर राज्य का वित्त आयोग है तो उसके क्या काम होंगे? सीधी सी बात, उसके काम यही होंगे कि उसे भी वो चीज करनी होगी। जैसे कि इतने डिस्ट्रिक्ट है, जैसे हरियाणा से लगा लो, हरियाणा के इतने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, इसके पास सेंट्रल से पैसा आया, टैक्सेस आए, तो अब हरियाणा गवर्नमेंट को ये देखना है कि गुड़गांव को कितना पैसा देना है, और मेवात को कितना देना है, महेंद्रगढ़ को कितना, भिवानी को कितना, जींद को कितना। तो ये सारी चीजें भी रहेंगी मायने में। तो इसलिए स्टेट लेवल पे भी फाइनेंस कमीशन की जरूरत है। The 73rd Constitutional Amendment Act of 1992 created the Panchayati Raj institution as the third level of three-tier democratic governance system at the village level, intermediate level and district level. It also mandated the constitution of a finance commission every 5 years by state government to division the resource tax proceed between a state government and panchayati raj institution at all levels. ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है इसका काम क्या है, क्योंकि हरियाणा में भी लगा लो, जैसे भी लगा लो, गांव का नंबर ज्यादा है, गांव ज्यादा है, और गांव जहाँ पे गांव वहाँ पे पंचायत भी है। तो वो जो ऊपर से सरकार के पास पैसा आया है वो पंचायतों में कैसे बटेगा, कितना कितना बटेगा, उसका क्या फार्मूला होगा, उसका क्या मेथड होगा,
ये सारा काम किसका है? स्टेट फाइनेंस कमीशन का। तो ये था जी आपका आज का टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था और एग्जाम में ये मेरे हिसाब से आना चाहिए क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको काफी ध्यान से पढ़ना है। अब आपको कुछ डाउट हो इस टॉपिक में तो आप मेरे से पूछ सकते हो, बताओ। ठीक है जी, तो अपना टॉपिक यहाँ फिनिश हुआ। अब मैं आपको मिलता हूँ 12 बजे। 12 बजे हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स की क्लास है और जहाँ तक मुझे लगता है इस वीक में भी हम सारा सिलेबस कंप्लीट करा दें। और माइनर टेस्ट का मैं आपको आज शाम तक बताऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट कर देंगे आपके माइनर टेस्ट। और मेरे जो पेपर रहेंगे उनमें से मुझे जहाँ तक लगता है हमारी 2-2 यूनिट हो ही चुकी है कवर, तो 2-2 यूनिट से हम आपका सिलेबस या पेपर जो है माइनर का रेडी करेंगे। और टीचर का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट की 2 यूनिट्स में से टेस्ट लूँगा। तो ये आप अपने दोस्तों को ही बता दें।